Yes, we are live now. Hello friends, this is Manshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मॉक टेस्ट सेकंड है ये और लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे और हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जैसा कि पेपर में आता है। ना तो पेपर सिर्फ मुश्किल आता है, ना तो पेपर सिर्फ आसान आता है, ना ही सिर्फ मॉडरेट आता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉडरेट के आसपास और इजी की तरफ, कुछ कम क्वेश्चंस डिफिकल्ट की तरफ आते हैं। उसी तरह से लेकर के चलेंगे और समझेंगे। फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा और लेंदी किया है क्वेश्चंस को, जहां जहां जरूरत है। सारे क्वेश्चंस नहीं, ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं आ सकते। तो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी करेंगे हम टोटल 32 क्वेश्चंस। बट आप 30 क्वेश्चंस में से एक बार देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं। ज़्यादातर पीडीएफ शेयर कर दी हैं। जो नया नोट्स का पीडीएफ है आपका, फ्री नोट्स का, सीडीपी का और बाकी सब्जेक्ट्स का, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैराथन करेंगे 5 दिसंबर से। रात को 9 बजे करने का पूरा प्रयास है। अभी भी हम 9 के टाइम पे आ नहीं पा रहे हैं, बट देर सवेर जैसे भी हो रही, क्लास हो जानी चाहिए। सैटरडे हम मिले थे, अभी आज मंडे है। करें कहानी शुरू। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसा कि मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना समय गवाए जो है फास्ट करेंगे, थोड़ी सी स्पीड को देखिएगा। इसको टेस्ट की तरह ही लीजिएगा, बेसिकली एक्सप्लेन मैं करके चलूंगी आपको, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये कहता है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, लेकिन सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट, कौन सा एक 4 ऑप्शन में से इस बात का एक्सप्लेनेशन है जो बेस्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक रूप नहीं है विकास, यानी सबके लिए समान नहीं चलता है। तो ये कैसे नहीं चलता है, ये आपको पहचानना है और बताना है। तो अगर मैं देखूं, डेवलपमेंट अकर्स एट दी सेम रेट इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फॉर एवरी चाइल्ड। यानी ये कहा गया है कि कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब या यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट सभी के लिए, सभी प्रकार का विकास, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, इमोशनल हो, ये सभी प्रकार एक ही तरह से सबके लिए सेम चलते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ रहे हैं, बट विकास की प्रक्रिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी होती है। ध्यान रखिएगा, पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो दर है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो भिन्न होती है। विकास की स्टेज सेम हो सकती है दुनिया भर में, तो ये कहना तो गलत है कि सबके लिए रेट सेम है। रेट सेम नहीं है विकास का, स्टेज सेम होती है। स्टेज में भी फिर अलग अलग चीजें अभी आएंगे उस पर। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन या अक्रॉस कल्चर। बात सही है कि जो विकास है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को तो फॉलो करता है कि बच्चा पहले बच्चा होगा तब बड़ा कहलाएगा, बड़ा होकर बच्चा नहीं बन जाएगा। हरकतें कर ले बात अलग है, लेकिन एज वाइज वो ओल्ड एज से अडल्टहुड में नहीं आ जाएगा, अडल्टहुड से एडोलेसेंस में नहीं आ जाएगा। रिवर्स नहीं चल रही हैं चीजें, ठीक है ना। तो सीक्वेंस तो सेम है। मे वेरी इन पेस एंड डिग्री, भाई किस दर तक और किस लिमिट तक जो है विकास हो रहा है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकता है। बात सही है। ऑल चिल्ड्रन अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरमेंट और जेनेटिक्स। सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवांशिकी के बावजूद एक ही समस्या में, एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन सब सेम टाइम पे अचीव कर ले। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस आपसे एक सर्टेन एज पे, यानी एक उम्र में जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं कि अरे अब तो 4 साल के हो गए हो, क्या पानी खुद से लेके नहीं पी सकते हो, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। अरे 25 साल के हो गए, शादी क्यों नहीं कर लेते हो या कर लेती हो, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, है ना, इतनी बड़ी हो गई हो। तो ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है। ठीक, सोशल एक्सपेक्टेशन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है एक तरह का, जो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि इस उम्र में ये काम हो जाना चाहिए। सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क भी कहते हैं। हैविंगहर्स्ट ने इसकी बात की थी। और अगेन ये सामाजिक आकांक्षाएं हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक तरह से सभी बच्चों में या सभी व्यक्तियों में हो। ठीक, फिर आते हैं आगे। तो ये बात तो कहना गलत होगा कि सारे बच्चे जो हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक ही समय पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरमेंट और जेनेटिक्स। अगर सही एनवायरमेंट नहीं मिल रहा तो ऐसा थोड़ी हर एज एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया, सब बन जाएंगे उसी उम्र में। तो हर एक बच्चे में ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेम समय पे आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। एनवायरमेंट का भी उसमें रोल है। ठीक है, बच्चा भाषा बोलना कहां से सीखेगा? अगर मोगली को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वो जो उसकी भाषा विकास के चरण हैं वो उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट उस तरह का है नहीं। तो कहां से अचीव होगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन? समझ पा रहे हो बात को? फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड कल्चर। के एनवायरमेंट का विकास में कोई रोल नहीं है, सिर्फ
हेरिडिटी का महत्वपूर्ण रोल है। ये कहना गलत होगा क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी आपका जेनेटिक्स और आपका वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं विकास की प्रक्रिया में। तो यहां पे एक ही बात सही है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन। यानी एक सीक्वेंस है कि बच्चा चलना सीखने से पहले या खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है, बैठना सीखने से पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि बच्चा पहले चाइल्डहुड में होगा, फिर एडोलेसेंस में किशोरावस्था में जाएगा। ऑर्डर है, पहले बुढ़ा होगा, बाद में अडल्टहुड में आएगा, या बाद में बच्चा बनेगा, ये नहीं होता। एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, लेकिन रेट भिन्न हो सकता है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एक विकास का, कि विकास यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्मिटी का जो मतलब है विकास में, यानी एक रूपता का जो मतलब है, उसका मतलब है सीक्वेंस तो सेम है, सेम सीक्वेंस फॉर ऑल, कि भाई सब बाद में बूढ़े होंगे और फिर डेथ होगी। आई मीन चलो डेथ तो वो एक्सीडेंटल वो बात अलग है, लेकिन यहां पे क्या मतलब है कि अडल्ट के बाद ओल्ड एज आती है, अडल्टहुड के बाद वयस्क के बाद बुढ़ापा आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगी। ये एक सीक्वेंस है जो दुनिया के सब बच्चों पे, मानवों पे लागू होगा सेम तरीके से। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की स्टेजेस कह लीजिए या सीक्वेंस जो है वो सबके लिए समान है, बट जो दर है वो भिन्न है। किसी में कोई चीज, विकास की कोई क्षमता जल्दी आ जाएगी, किसी में धीमे आएगी। एनवायरमेंट का, जेनेटिक्स का, सबका रोल है इसमें। तो रेट कह लीजिए, पेस कह लीजिए, ये दर जो है विकास की वो भिन्न होती है, स्टेज सेम है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, स्टेज में भी जो कई लोग हैं, जो कई मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भाई स्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर दिन पे नहीं अचीव हो जाती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक हैं वो भी, कि बचपन भी सबके लिए सेम नहीं है। एक गरीब घर और अमीर घर के बच्चे के लिए बचपन सेम नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, और देखो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मतलब विकास की दर में भिन्नता है, तो इसलिए हम मेथड्स में भी भिन्नता रखते हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म मेथड या सेम मेथड यूज नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट? जहां रिसोर्सेज भर भर के हैं, यानी संसाधन पूर्ण या संसाधन परिपूर्ण वातावरण है, जहां बच्चे को जो है खाना भी अच्छे से मिलता है, खेलने को भी अच्छे से मिलता है, पढ़ने को भी अच्छे से मिलता है, अच्छे से अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण है जो बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए कायदे में तो, बट मिल नहीं पाता। ठीक, तो अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, जहां भर भर के संसाधन है, विद एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल रही है, उसका भी एक्सेस है, अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर है, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, यानी ऐसी फैसिलिटीज जहां बच्चे को खेलने कूदने, स्पोर्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सब हैं। कह लीजिए आप सचिन तेंदुलकर का बच्चा हो सकता है, या अंबानी के बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी समृद्ध परिवार, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूं कि उनको रिसोर्स रिच एनवायरमेंट तो मिला है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो सचिन तेंदुलकर ही बन जाएंगे? जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये सेम एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। लेकिन पूछा कुछ ऐसा ही जा रहा है सवाल में, आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस, यानी अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट कह रहे हैं कि आपकी हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, तो वो जो हेरिडिटी है जब एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करती है तो एक सर्टेन वे में जो है विकास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, द चाइल्ड्स जेनेटिक पोटेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस इज लिमिटेड विच द एनवायरमेंट कैन नॉट इंप्रूव, यानी ये कह रहे हैं कि लिमिटेड है उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है और एनवायरमेंट से इंप्रूव नहीं हो सकता। नहीं, इंटरेक्शनिस्ट एनवायरमेंट को भी महत्व देते हैं। द चाइल्ड लैक्स मोटिवेशन ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ज्यादा डिपेंड हो गया है, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ये वो वाली बात है जो आमतौर पर हमारे घरों में चलती है, तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है कि अगर आप सही रिसोर्सेज दे रहे हो, सही मात्रा में रिसोर्सेज से सारे बच्चे नहीं खराब हो जा रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज से खराब नहीं हो रहा बच्चा, वो डिफरेंट रीजन है, वो कहीं भी हो सकता है अगर गलत दिशा में जाना होगा तो। थर्ड ऑप्शन है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द चाइल्ड्स इनहेरिटेड एबिलिटीज एंड द प्रोवाइडेड लर्निंग लर्निंग एनवायरमेंट, बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं में जो उसको जेनेटिक्स से मिली हैं और जो प्रदान किया गया अधिगम का माहौल है उसके बीच में मेल की कमी है, मिसमैच है, यानी जो क्षमताएं उसके पास हैं और जिस तरह का एनवायरमेंट दिया जा रहा है दोनों मैच नहीं हो पा रहे। ये है कहानी। हाँ, हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग एकेडमिक सक्सेस, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है हेरिडिटी से। ऐसी बात नहीं है, हेरिडिटी को भी महत्व यहां दिया जाता है। बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच कुछ तो डिफरेंस है। बात ये हो रही है कि जो क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो गड़बड़ होगी। ठीक, और इंटरेक्शनिस्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली बच्चे के एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं इंटरेक्शनिस्ट लोग, तो चाहे वो प्याजे हों, वाइगॉस्की हों, ब्रॉनफेन ब्रनर हों, जो कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है
जो एक्सपीरियंस बच्चों को मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा। जेनेटिक्स अपनी जगह हैं, लेकिन एनवायरमेंट का रोल रहेगा, एक्सपीरियंस का रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड इन हर क्लास फर्स्ट लर्न्स टू, हो सकता है बच्चा बना हो किस चीज के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, या हो सकता है ऐसे किसी और फील्ड में साइंटिस्ट बनने के लिए, और आपने उसको डाल दिया स्पोर्ट्समैन कि नहीं तुमको भी क्रिकेटर ही बनना है क्योंकि तुम एक क्रिकेटर के बच्चे हो, ठीक, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। कितना भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट है नहीं हो पाएगा क्योंकि पोटेंशियल कहीं और था। A teacher observes that a child in her class first learns to make broad scribbles with a crayon and later progresses to drawing pieces, drawing precise shapes like circles and squares. Which principle of development does this observation